लाल किले का दरवाजा जब नहीं टूटा तो आपको एक इतिहास की घटना सुनाता। हमारी बहनें भी बहुत सारी बैठी हैं, शायद इनको इस इतिहास की जानकारी नहीं होगी। महाराजा सूरजमल की पत्नी थी महारानी किशोरी। दिल्ली से आगे चलेंगे पलवल, वहां होडल एक गांव पड़ता है, अब तो कस्बा हो गया होडल। होडल की रहने वाली थी। जब लाल किला नहीं टूटा, दरवाजे पर बड़े बड़े लंबे भाले लगे हुए थे, हाथी अंदर जा नहीं रहा था। सूरजमल जी का बलिदान हो गया था क्योंकि धोखे से उनको मार दिया था। तब महारानी ने अपने बेटे से कहा कि भाई लड़ाई लड़ो, चढ़ाई चढ़ो, और हाथी लेकर के जब लाल किले के सामने आ गए तो बालों को देख करके हाथी डर गया। किशोरी ने देखा कि हाथी अंदर नहीं जाएगा। इधर उधर झांका, पास में उनका भाई खड़ा था जिसका नाम था बलराम। कहा बलराम, अब भाग पड़ने का मौका है, क्या करूं? ऊपर से रजाई फेंक दिए कि रजाई लपेट और गेट के सामने खड़ा हो जाए। सामने खड़ा हुआ, किशोरी ने खुद हाथी पर चढ़ करके हाथी को आगे बढ़ाया और गेट टूट गया, हाथी अंदर घुस गया। लेकिन बलराम का बलिदान हो गया, इसलिए तब से कहते हैं इसकी बल्ले बल्ले है। लाल किले के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हम थोड़े से भोले पड़ते हैं। एक पंडित जी ने कहा कि भाई गलती कर दी तुमने, ये लाल किला तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, क्योंकि तुम अपने बलिदान देकर के अंदर आए हो। जवाहर सिंह जो सूरजमल जी के बेटे थे, वो लाल किले के अंदर घुसे थे और वहां मुगलों को गाजर मूली की तरह से काट दिया, ये शुभ नहीं है। और पंडित जी के बैक आउट में आगे वहां से तख्त उठा करके और गेट के किवाड़ उठा करके दरवाजे के और डीग लेकर के आए और किले पर फिर कब्जा हो गया। लेकिन वीरता की बात मैं कह रहा हूं कि हमारा इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, आपने कभी महाराजा महेंद्र प्रताप का नाम सुना हो? अच्छा भाई बताओ, महेंद्र प्रताप को कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ खड़े करो। ये दो चार बुजुर्ग बैठे हैं। साथियों, राजा महेंद्र प्रताप हाथरस अलीगढ़ के राजा थे। 1932 में उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला। आज ट्रंप के मुंह में लाल गिर रही है कि मुझे कोई अप्रोच कर दे कि मुझे पुरस्कार मिल जाए। कारण क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रूस और जापान से समझौता करके और इंडोनेशिया में जाकर के भारत को इंडिपेंडेंट करने की घोषणा महाराजा महेंद्र प्रताप ने की थी। ऐसे ऐसे योद्धा राजा आपके यहां पर हुए हैं। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि अफगानिस्तान में बनी थी, जाकर के अफगानिस्तान तक उनका राज था। इसलिए आपका इतिहास इतना गौरवमय इतिहास है, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। महिलाओं में महारानी किशोरी और संतों में कर्माबाई, धना भगत, और वर्तमान पीढ़ी के जो इस शताब्दी के संत हुए, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज। निजाम के खिलाफ 1939 में एक लड़ाई लड़ी गई, 20,000 लोग जेल गए, जिसका नेतृत्व स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने किया था। स्वामी केशवानंद जी को बच्चा बच्चा जानता है। स्वामी ओमानंद जी ने 7 साल जेल में रह करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, गुरुकुल झज्जर की स्थापना की। मेरे जैसे कितने साधु तैयार किए होंगे, कितने नौजवान तैयार किए होंगे। राजनीतिक दृष्टि से हमारे पास चौधरी चरण सिंह जैसे, बलराम जाखड़, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, बलदेव राम मिर्दा, नाथूराम मिर्दा, रामनिवास मिर्दा, ये हमारी उस पीढ़ी के लोग हुए जिनके ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। बेईमानी के कुमाराम बिहारी जैसे लोग। वर्तमान में हमारे जितने भी लोग हैं, इस कौम की एक पहचान है ईमानदारी और मेहनत। ये कौम हमेशा मेहनत से खाने वाली कौम है, परिश्रम करके खाने वाली कौम है। और आपके पास ब्रेन की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता गाइडेंस की है। एक समय था जब हम पढ़ते थे, मैंने 68 में रोहतक से मैट्रिक किया था। मेरे समय तो किसी को यही नहीं किया था कि ITI और IIT में क्या अंतर होता है।
कोई बताने वाला ही नहीं था कि तुम्हें कहां पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आज हमारे बच्चे, मैं तो जहां कहीं भी गया, अभी बिहार में था, पटना का DIG हमारे यहाँ का, अपने फतेहपुर का लड़का। आगे मैं गया तो वहां SP मिला, तो मुझे सीकर का लड़का मिला। वहां ITBP पुलिस और CISF के लोग लगे हुए थे, उनका IG आया हुआ था, वो हमारे यहाँ का चूरू का, आपके झुंझुनू का मिला। तो हमारे बच्चे सब कभी कहीं मिलते हैं। आवश्यकता एक बात की है, वो जरूर संगठन की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे सौभाग्य मिला, कई बार मैं एक बार एक विद्वानों के सभा में गया, तो मेरा वहां भाषण हुआ, तो बात में कहने लगे, साहब ये तो वेद भी पढ़े हुए, तो एक साधु कहने लगे, जाट को वेद को के लेने जाओ। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे चारों वेद पढ़ने का मौका मिला, पढ़ाने का मौका भी मिला। तो वेद में दुनिया ये मानती है कि ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है, उसमें एक बात कही गई है, संगच्छ ध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संग जाना नाम उपासते। मिल करके चलो, संगच्छ ध्वम मिल करके चलो, संवदध्वम मिल करके बोलो, और संगो मनांसि जानताम मिल करके विचार करो। हमें बैठ करके विचार करना चाहिए, बैठ के चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और कहा देवा भागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों जो काम किए हैं उनकी तरह से आगे चलते जाएं। संग जाना नाम उपासते, हम बड़ों का सम्मान करना कभी न भूलें, ये भगवान वेद में आज्ञा देता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम अपने बड़ों का सत्कार करना सीखें, बुजुर्गों का सत्कार करना सीखें, उनके अनुभव का लाभ उठाना सीखें, और उनका लाभ उठा करके आगे बढ़ना सीखें। तो मैं उन सभी दानी महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको धन प्राप्त हुआ है। धन की तो 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो दान करके यश प्राप्त करो। बंधुओं, एक बात कहना चाहूंगा आपको, अगर छाजूराम नहीं होते तो छोटूराम नहीं होते। आपने नाम सुना कभी छाजूराम का? आसी के पास अलगपुरा गांव है, वहां के थे। कलकत्ता एक बनिए की नौकरी करने गए, और वहां जाके मुनि भी सीखी। अनपढ़ आदमी था, लेकिन वहां जाके मुनि भी सीखी और इतना धन कमाया। जब लोग उनके पास दान लेने के लिए जाते, यूं कहते थे, पहले बिड़ला जी के पास चले जाओ, और वो जितना दिन से 1 रुपया कम दे रहा लिख लेना। कारण है, वो कहते थे कि भाई मुझे पैसे की जरूरत पड़ी बिजनेस में, तो बिड़ला जी ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता। तो छोटूराम जी ने 8वीं की, और 8वीं करने के बाद गरीब का बेटा था, पढ़ नहीं सकते थे। उनको किसी ने कहा कि कलकत्ता में एक सेठ रहता है छाजूराम, आप उनको पत्र लिखो। छाजूराम को छोटूराम ने पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरी कोठी है, मैं इतनी तारीख को वहां आऊंगा, वहां आकर के मुझे मिलना। छोटूराम जी वहां गए और जाकर के उनसे मिले। छोटूराम को BA करवाया, LLB करवाया, और उसके बाद उस समय अंग्रेजों का कानून था कि जिसके पास 30 एकड़ से कम जमीन होती थी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। तो डेरी गांव पड़ता है रोहतक के पास, वहां के चौधरी थे, उन्होंने उनको गोद लिया और अपनी 30 एकड़ जमीन दान दी, उनको दिया। तब जाकर के छाजूराम तो पढ़ाया, और चौधरी रामकला ने उनको जमीन दी, तब छोटूराम बना था। इसलिए आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप यदि छाजूराम और छोटूराम बन जाओगे तो आपके बीच में पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता निकलेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, और लोग निकलेंगे। आवश्यकता इतनी है, अपने धन को दान करो, इससे आपको यश प्राप्त होगा। भोग हम कितना कर लेंगे, हम कितना खा लेंगे, कितनी कोठी बना लेंगे, और नहीं तो फिर नाश तो निश्चित है। शेखावाटी में देखता हूँ ऐसी ऐसी हवेलियां आज अगर उनको बनाने लगे तो कई कई करोड़ रुपए लग जाए। वो सेठ छोड़ छोड़ के चले गए, ये बताने वाला नहीं किसमें कौन रहता था, इसलिए धन यहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे एक बात कही, धनानि गोमौ पशुवस्त्र गोष्ठे सखा संसाने देह चितायाम परलोक मार्चे घरमान गोगच्छति जीवेका। ये धन तो यही रह जाएगा, और पत्नी दरवाजे तक रह जाएगी, मित्र शमशान तक रह जाएंगे, और ये शरीर जो है चिता तक साथ देगा। अगर लास्ट में साथ में कुछ जाएगा तो कुछ किया हुआ जाएगा। इसलिए अच्छे काम करके जाओ,
धन से करो, तन से करो, मन से करो तो समाज में नाम होगा। राहुल जी ठीक कह रहे थे। यहाँ आपके पास में नोर में मैं इनको अभिषेक जी को कह रहा था, मैं जमीन तो आपने 25 साल पहले मिल गई थी। नोर में भी जब म्युनिसिपैलिटी कमेटी ने नोटिस दिया कि तुम्हारी जमीन वापस क्यों नहीं ले ली जाए, तब नोर के जाट जागे, और जागे तो ऐसे जागे कि एक दिन में दीवार निकाल दी। आप भी ऐसे जागे तो 25 साल बाद, लेकिन ऐसे जागे हैं कि शायद नोर वाले भी देखने आ करेंगे कि राव सरवाल में कैसा जाट भवन बनाया है। तो मेरा यही आपसे आग्रह है, एक अच्छी जगह बनाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो। आज हमारी युवा पीढ़ी संस्कार भी होती जा रही है, बस इनको नशे और विषय से बचा लोगे तो हम सफल हो जाएंगे। यही मेरा निवेदन है। मैं तो 45 साल से इस इलाके में घूमता रहा हूँ। जब भी आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। अगर कहीं कमी बेसी पड़ जाए तो बाबा जी साथ हो जाएगा, झोली लेके निकल जाएंगे और पैसा ले आएंगे। पैसे को कोई बात नहीं है। आप सब लिख करके मैंने जो बात कही है, संघर्ष ध्वम संगत ध्वम, मिल करके चलो, मिल करके बैठो, इकट्ठे रहो, साथ बैठ करके विचार विमर्श करो। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे अभिषेक जी ने कहा स्वामी जी आपको आना है। मेरी ड्यूटी तो बिहार में लगा रखी थी, लेकिन मैंने बीएल संतोष को कहा, मैं कहा भाई हमारी कौम का मामला है, आप तो साधु हैं। मैं कहा जन्म तो जाट के घर में हुआ भाई, साधु आकाश से तो पड़ा नहीं, इसलिए कौम का मामला है, वहां मेरा जाना जरूरी है। तो मैं फ्लाइट पकड़ करके आ गया। कल दिल्ली राहुल जी मिल गए मुझे सुबह सुबह। तो मैंने कहा भाई नो, अपने को राव सर चलना है, क्या आप भी आ रहे हैं क्या? मैं तो वहां आऊंगा, वहां का बहुत नमक खाया है। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद भी आपको जिन लोगों ने दान दिया, शुभकामनाएं, और आशा करूंगा कि बहुत जल्दी इस भवन को बनाएंगे, फिर उद्घाटन करने के लिए इसमें आएंगे। धन्यवाद। बोलो भारत माता की, तेजाजी महाराज की धन्यवाद। इन माताओं की तरफ से दान कम आया है, इसलिए आपका नाम भी प्लेट पर बराबर होना चाहिए, मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। जीवन की कठिन राहों में हम आशीष आपका चाहेंगे। जो राह आपने दिखलाई है वो राह हम औरों को भी दिखलाएंगे, और राह हम औरों को भी दिखलाएंगे। अभी